डीएनए मित्रों, अब हम बिहार में योगी मॉडल की आधारशिला का विश्लेषण करेंगे। बिहार में इस बार के चुनाव में सरकार भले ही नहीं बदली हो, लेकिन गृह विभाग की जिम्मेदारी बदलते ही उस सरकार की कार्यशैली में जमीन आसमान का फर्क आ गया। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही कानून व्यवस्था के मोर्चे पर ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनके बारे में अभी तक बिहार में सोचा नहीं जाता था। बिहार की नई सरकार ने साफ कर दिया कि अपराधियों, माफिया और महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर अब कोई भी समझौता नहीं होगा। इस मामले में बिहार की नई सरकार पर योगी मॉडल का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। बुलडोजर एक्शन से लेकर एनकाउंटर तक और माफिया की संपत्ति जब्त करने से लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड तक बिहार में सम्राट चौधरी के फैसलों पर योगी आदित्यनाथ की छाप नजर आ रही है। इसकी शुरुआत बुलडोजर एक्शन से कर लेते हैं। कहीं माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो कहीं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है। राजधानी पटना से लेकर किशनगंज तक प्रशासन का बुलडोजर पूरी रफ्तार से चल रहा है। बिहार में इन दिनों जितने बुलडोजर चलाए जा रहे हैं उतने शायद पिछले 5 साल में भी नहीं चले होंगे। अगर ये कहा जाए कि बिहार बुलडोजर एक्शन के मामले में यूपी से मुकाबला कर रहा है तो ये गलत नहीं है। बुलडोजर एक्शन के अलावा यूपी की तरह बिहार में भी सरकार के निशाने पर माफिया और अपराधी हैं। सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालते ही अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का ब्लूप्रिंट सामने रख दिया है। सरकार ने 400 बड़े अपराधियों की पहचान कर उनकी सूची कोर्ट को सौंप दी है ताकि उनकी अवैध संपत्तियों को तुरंत जब्त किया जा सके। इसके अलावा लगभग 1300 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी की जा रही है, जिनमें शराब माफिया, भूमि माफिया, रेत माफिया और कॉन्ट्रैक्ट किलर शामिल हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले खिलाफ बिहार की पुलिस सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी। जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। बिहार पुलिस का यह रुख बताता है कि अब वो केवल अपराधियों की गिरफ्तारी पर भरोसा नहीं रखना चाहती, बल्कि अपराध से कमाई गई पूरी आर्थिक ताकत को ध्वस्त करने की रणनीति पर चल रही है। अपराधियों की संपत्ति जब्त होने से उनकी नेटवर्किंग, फंडिंग और आपराधिक असर पर सीधे सीधे चोट पहुंचेगी और इससे अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। यूपी में ही इसी अंदाज में माफिया पर कार्रवाई होती रही है। डीएनए मित्रों, यूपी की तरह बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर की भी शुरुआत हो गई है। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बेगूसराय में एक कुख्यात अपराधी का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। अपराधियों को उनकी ही भाषा में समझाने के अलावा बिहार पुलिस ने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का भी फैसला किया है। बिहार में 2000 महिला पुलिसकर्मियों को मिलाकर एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया जा रहा है, जो स्कूल कॉलेज की निगरानी करेगा। छुट्टी के वक्त वहां छेड़खानी की कोई भी हरकत देखते ही वो कार्रवाई करेगा। ये महिला पुलिसकर्मी स्कूटी पर तैनात रहेंगी। स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर हम लोग करीब 2000 स्कूटी खरीदने जा रहे हैं। इसी वर्ष खरीदा जाएगा और उस पर हमारी जो महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिसकर्मी हैं, वो स्कूल जाने के समय और स्कूल में छुट्टी होने के समय वहाँ पर गश्ती करेंगी। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का ऐलान किया था। यह उनके शुरुआती फैसलों में से एक था ताकि प्रदेश की महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें। सरकारी दावे के मुताबिक यूपी में 2017 से 2025 के बीच महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी की शिकायतों में लगभग 40% की कमी दर्ज की गई। अब बिहार सरकार ने भी इस अपनाने का फैसला किया है ताकि महिला सुरक्षा के मोर्चे पर अच्छा संदेश जा सके। डीएनए मित्रों, इस बार चुनाव प्रचार के दौरान एनडीए ने बिहार में उद्योग धंधे लगाने का वादा किया था, लेकिन अच्छी कानून व्यवस्था के बिना यह संभव नहीं है। गुंडे, बदमाशों और अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे करके दिखाया है। यही वजह है कि बिहार सरकार योगी मॉडल का सहारा ले रही है। बिहार में नई सरकार की नई कार्यशैली भी दिख रही है। बिहार की एनडीए सरकार कानून व्यवस्था पर योगी मॉडल को आदर्श मान रही है, यानी यूपी से सीख रही है